मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान पूरा हो चुका है और राजस्थान में 25 तारीख को मतदान होना है। मध्य प्रदेश में अपने चुनाव को पूरी तरीके से मतदान समाप्त करने के बाद अब सारे राजनेताओं का ध्यान राजस्थान पर है और राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त जयपुर में है और शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव कैसा रहा और राजस्थान में कैसा रहेगा। शिवराज जी, अमर उजाला में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सबसे पहले ये बताइए कि 77% से ज्यादा का मतदान, अब तक का सर्वाधिक मतदान, महिलाओं ने खूब लाइनें लगाकर वोट दिया। कोई कह रहा है कि ये सारी लाडली बहनाएं, कोई कह रहा है कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा, कमलनाथ जी कह रहे हैं लाडली बहनाएं नहीं थी, ये सत्ता की विरोधी लहर है। जब इतने ज्यादा लोग बाहर आकर वोट देते हैं तो सत्ता को बदल देते हैं। देखिए, बहनें हमारे लिए वोट बैंक नहीं है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है। दुर्गा सप्तशती में कहा गया कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो हम देवी की मूर्तियां मान के और माँ, बहन और बेटी के जीवन को बदलने का प्रयास हमने किया है और उसी का परिणाम है कि लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण हमें भारतीय जनता पार्टी को भरपूर स्नेह और समर्थन हमारी बहनों का मिला है। मध्य प्रदेश में जबरदस्त तरीके से 18 साल से अधिक तक शिवराज जी आपने पूरा कामकाज संभाला, भाजपा के शासन को आगे बढ़ाया, लाडली लक्ष्मी योजना लाए, लाडली बहना योजना लाए, वृद्धों को तीर्थ यात्रा करवाई। कोई सैनिक अगर देश प्रदेश का चला जाए तो उसकी अर्थी को कंधा देने में सबसे आगे दिखाई दिए तो शिवराज, और कोई खिलाड़ी प्रदेश का अच्छा करे तो उसको प्रोत्साहन देने में सबसे आगे शिवराज। लेकिन चुनाव के वक्त शिवराज आगे क्यों नहीं? आगे शिवराज ही था मध्य प्रदेश में। तो नेता हमारे आदरणीय मोदी जी है। मोदी जी मध्य प्रदेश के मन में भी है, देश के मन में भी है, दुनिया के मन में भी है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सबसे ज्यादा मेहनत से काम करने वालों में भी मैं ही हूं भाई। इसीलिए तो मैंने पूछा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा जैसे राजस्थान में भी देखिए तो मोदी बनाम गहलोत, मध्य प्रदेश में भी देखिए तो मोदी बनाम कमलनाथ, ये कैसे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम कहां रहेंगे इसके लिए हम काम थोड़ी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मिशन है बड़ा, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का। हम लोग इसलिए नहीं है कि कौन कहां रखा हुआ है, ये सोच ही घटिया सोच होता है। दरअसल हम इसलिए है कि हमारे मिशन को कहां रह के हम लाभ पहुंचा सकते हैं। तो पार्टी अपने हिसाब से रणनीति बनाती और तय करती है कौन कहां काम करेगा। शिवराज जी 160 सभाएं ली, बहुत जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, लेकिन बीच में एक समय ऐसा आया जो आपके 2 सवाल मंच से पूछे गए, उसकी बहुत चर्चा रही। तो एक पत्रकार होने के नाते और बहुत लंबे समय से आपकी राजनीतिक यात्रा को देखते हुए ये सवाल जरूरी है, आपको मंच से ये क्यों पूछना पड़ा कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? हर बार पूछता था मैं जनता से, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। इस बार चर्चा आप लोगों ने कर दी। मैं तो हर साल पूछता था कि लड़ूं कि नहीं लड़ूं। जनता कहती थी, जनता कहती लड़ो। अच्छा, मध्य प्रदेश में कितनी सीटें, और अब चूंकि आप राजस्थान के दौरे पर हैं, राजस्थान में कितनी सीटें? राजस्थान में 13 से भी विशाल बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला, ये मेरा विश्वास है। कुशासन का अंत होने वाला है और मध्य प्रदेश में भी अब तक का सबसे बड़ा बहुमत हम प्राप्त करेंगे। मुझे इशारा तो हो रहा है आपकी इस व्यस्तता है, लेकिन राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर आप भी मुखर रहे, अभी पत्रकार वार्ता में भी पूरे देश में बहुत चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सीधे उन्होंने कह दिया कि पनौती है और इस वजह से विश्व कप में भारतीय टीम हार गई। राष्ट्रीय शर्म का विषय बन गए हैं राहुल गांधी। वो देश का अपमान कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का नहीं, पूरे देश का, देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनता का वो अपमान कर रहे हैं। और उनका ये बयान इस श्रेणी में आता है कि देश का कितना भी नुकसान हो जाए, बस मोदी जी पे कोई टिप्पणी वो कर लें। मतलब वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो जाए, भारत का बुरे से बुरा हो जाए, उनको खुशी होती है, उनको आनंद आता है। देश हित में और राष्ट्र हित में और पार्टी हित में अंतर नहीं कर पा रहे हैं शायद। शिवराज जी ने बहुत मुखर होकर हमला किया है राहुल गांधी के बयान पर। मध्य प्रदेश की जीत को लेकर जितने आश्वस्त हैं, उतने ही राजस्थान में भी भाजपा की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मंच से कहा कि पहले मैं मामा जी था, अब मैं भैया भी हो गया हूं, क्योंकि लाडली बहना योजना को लेकर कुछ ज्यादा ही आश्वस्त हैं शिवराज जी, और अपनी जीत को ऐतिहासिक जीत बता रहे हैं। अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिवराज जी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।